नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके बहुजन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि कोई पति अपने पत्नी के प्रति या कोई पत्नी अपने पति के प्रति यदि संदेहपूर्ण जीवन जिंदगी जीने लगता है तो दोस्तों उसके जीवन में कभी सुख शांति चैन नहीं होता है। इसी प्रकार की आप पवित्र चिंतित बातें राम अपने पत्नी सीता के बारे में सोचता है। उन्होंने यह जानते हुए सुग्रीव और विभीषण एक अत्याचारी व्यक्ति है जिन्होंने अपनी गद्दी पर बैठने के लिए अपने दोनों भाई को मरवा दिया। सब जानते हुए भी उन्होंने सुग्रीव और विभीषण का साथ दिया। तो चलिए किस प्रकार से यह राम के चरित्र है, क्या राम सही किया या गलत किया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सच्ची रामायण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों देखिए राम सीता के बारे में क्या बोलते हैं। राम सीता के चरित्र पर हमेशा संदेह करता था। राम जो दोस्तों सीता के चरित्र पर हमेशा क्या करता था, हमेशा संदेह करता था। उसने सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपने सतीत्व को सिद्ध करने को कहा। राम जो है सीता को अग्नि परीक्षा देकर उसके सतीव्रता होने का सिद्ध करवाया, उसका प्रमाण किया। राम के आदेशानुसार सीता जब अग्नि परीक्षा दे रही थी तब उसके गर्भवती होने का पता चला। जब सीता से राम के द्वारा अग्नि परीक्षा लिया जा रहा था तब राम को पता चला सीता गर्भवती है। बताइए यदि किसी की पत्नी गर्भवती हो और उसे यदि जंगल में भेज दिया जाए, यदि उससे कुछ प्रकार की परीक्षा ली जाए, बताइए कितनी घिनौनी और अत्याचार काम होगी जो राम ने अपनी पत्नी सीता के साथ किया। सीता की सुचिता संबंधित चर्चा उस समय हर व्यक्ति के जुबान पर थी। राम ने सीता का ध्यान आकर्षित किया कि कैसे लोग उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। फिर उसने बिना अपनी राय बताए सीता को जंगल में छोड़ आने का आदेश दिया। बताइए यदि कोई भी किसी की पत्नी के ऊपर कुछ भी प्रकार की कलंकित या कुछ भी प्रकार का कलंक लगाए तो उसे बिना सोचे समझे, उसके बारे में सोचे बिना समझे और जाने बगैर कैसे एक गर्भवती स्त्री को जंगल में छोड़ दिया गया। बताइए यदि इस प्रकार की सोच है, किस प्रकार से यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। यह आदेश उसने ऐसा समय दिया था जब सीता गर्भवती थी। यह आदेश उसने ऐसा समय दिया जब सीता क्या थी, गर्भवती थी। और वाल्मीकि कहते हैं कि जब वाल्मीकि ने सीता को पवित्र बताया तो भी राम ने इस पर विश्वास नहीं किया और सीता को पृथ्वी के गर्भ में समाकर अपने प्राण त्यागने पड़े। जब वाल्मीकि बताया, वाल्मीकि के द्वारा कहा गया कि सीता एक पवित्र औरत है, पवित्र महिला है, फिर भी राम ने उसके बातों का विश्वास नहीं किया और उसे अंततः पृथ्वी में समाना पड़ा। यह जानते हुए भी कि सुग्रीव व विभीषण दोनों धोखेबाज है और अपने ही भाइयों को मरवाकर अपनी गद्दी हासिल करने की निकृष्ट इच्छा रखते हैं, राम ने उन दोनों से दोस्ती की थी। राम खुद ब खुद जानता है सुग्रीव और विभीषण दोनों अपने भाई को मरवाकर और राजगद्दी पर बैठने के लिए सोच रहा है, फिर भी उन्होंने दोनों का साथ दिया। राम ने गैर वफादार भाई के कहने पर बाली को, जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, छिपकर पीछे से मारा। बताइए राम यदि वास्तव में भगवान था या वास्तव में दयालु था या मर्यादा पुरुषोत्तम राम था तो फिर बाली को मारने के लिए उसका छुपकर सहारा क्यों लिया, पीठ पीछे वार क्यों किया। यह वही राम था जिसमें बाली से आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं थी। बताइए यदि राम उतना ही शक्तिशाली था, उतना ही भविष्यवाणी था, उतना ही भगवान था जितना लोग इसे मानते हैं, पूजते हैं, तो फिर इसके आमने सामने वार क्यों नहीं किए, छिपकर इसका वार क्यों किया, छिपकर इसके ऊपर वार क्यों किया। ऐसे राम को अज्ञानी लोग अपना हीरो समझते हैं जबकि ब्राह्मण इसकी प्रशंसा करते नहीं अगाते। इस प्रकार के राम को अज्ञान लोग ही हीरो समझेगा और ब्राह्मण जो है इसकी प्रशंसा करते हुए नहीं रुकता है। विभीषण द्वारा राम की अधीनता स्वीकार करते समय राम अनजाने में अपनी बुरी और धोखेबाजी भरी नियत के बारे में बता देता है। उस समय राम ने भरत की प्रशंसा की थी कि धरती पर एकमात्र भरत ऐसा वफादार और आज्ञाकारी है जो सबको दुष्ट होने के बावजूद अपना सकता है। कह रहा है कि भरत जो एक ऐसा आज्ञाकारी भाई है जो दुष्ट होने के बावजूद भी हम लोगों को अपना सकता है। यह राम कह रहा है, किसको, विभीषण को कह रहा है कि हम लोग जो दुष्ट हैं, जिस प्रकार से भरत के प्रति मेरी जो सोच है, घिनौनी सोच, उसके बावजूद भी भरत हमें अपना सकता है।
उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि क्या कोई और भाई है जो भरत की तरह आज्ञाकारी और वफादार हो। यह अयोध्या कांड 17 सर्ग में लिखा गया है। इस तरह देखे तो राम ने यह मान लिया था कि वह दुष्ट है। राम खुद अपने आप को मान लिया था, हम क्या हैं, दुष्ट हैं। बाली को मारते हुए राम ने अपने उस कार्य को यह करते हुए सूचित ठहराया कि जानवरों को मारते हुए धर्म का पालन जरूरी नहीं है। बाली को जब राम के द्वारा मारा गया था तो राम बोलता है जिस प्रकार से जानवर को मारने में कोई धर्म, कोई जात, कोई मजहब नहीं होता है, उसी प्रकार बाली भी क्या है, एक जानवर है। और राम ने बाली को इस आधार पर मार डाला कि उसने विवेकानुसार आचरण नहीं किया था। बाली को उस पर लगे आरोपों का जवाब देने का मौका देने की कोशिश किए बगैर राम ने केवल स्वार्थी सुग्रीव के कहने पर बाली की हत्या कर दी। बाली को बिना सोचे बगैर, बिना सोचे समझे और अपनी बात और अपनी वक्तव्य रखने का मौका तक भी नहीं दिया और राम ने बाली का वध कर दिया। तो ये थी राम की चरित्र। बताइए इतनी घिनौनी चरित्र के साथ कोई कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप बिना हथियार उठाए किसी को यदि समझा दिए या किसी को गलत रास्ते पर से सही रास्ते पर ठहरा दिए, तभी आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद।